गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पार्ट 2 मधुर भाषण पढ़ाऊंगी। मधुर भाषण जैसा शीर्षक से ही पता चल रहा है इसका क्या अर्थ है। मधुर मतलब मीठा, भाषण बोली, मीठी बोली। मनुष्य के जीवन में इस पूरे पाठ में यही बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में मधुर बोली का कितना महत्व है। मधुर बोली ही या मधुर वाणी ही मनुष्य को ऊंचा स्थान दिलाता है। वह समाज में उसका आदर का पात्र बनाता है। और जो कटु वाचन है, जो कटु वाणी बोलता है, वह क्या है, वह समाज में निंदा का पात्र बनता है, अर्थात अपमान, उसका हर जगह अपमान होता है। इस पाठ में यही बताया गया है। यह पाठ बाबू गुलाब राय द्वारा रचित निबंध है। अब हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध में मधुर बाड़ी या बाड़ी के माधुर्य का महत्व वर्णित है। माधुर्य मतलब मधुरता का, मधुर तो मीठापन, मीठे से बोला जाए। भाषा मनुष्य की ईश्वर की अनुपम देन है। मतलब इस लाइन के कहने का मतलब है लेखक का कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का ज्ञाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी भाषा के माध्यम से ही लोगों के बीच में अपने मन के भावों को लेता है और देता है, मन के भाव का आदान प्रदान करता है। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, उससे उसे उतने ही दूसरों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिस तरह हमारे मधुर बोली मीठी होनी चाहिए, उसी तरह हमारे शिष्टता, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। भाषा ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की मर्यादा और कुल कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। जो कवि लेखक यहाँ कहते हैं कि भाषा ही है, जो हमारी बोली ही है, हमारे वचन ही ऐसी चीज है जो हमारे शिक्षा को, हमारी दीक्षा, हमारे संस्कार को, कुल की परंपरा को, जो हमारे कुल की बातों को और मर्यादा को का परिचय देती है। मनुष्य की बोली से ही समझ में आता है कि यह किस परिवार का है, किस संस्कार में प्राप्त है और इसकी शिक्षा दीक्षा कैसी है। प्रस्तुत निबंध विचारात्मक शैली में लिखा गया है। यह निबंध विचार परक है, अर्थात सोच समझ करके लिखा गया है। यह एक शैली, बोलने का तरीका, शैली मतलब लिखने का ढंग। इसमें लेखक ने भाषा कौशल के विविध पक्षों पर बल दिया है कि भाषा के कई रूपों का दिया है कि कटु भाषा कैसी होती है, मधुर भाषा कैसी होती है, इन बारों में बताया गया है। कहा भी गया है, ऐसा कहा गया है, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, ब्रूयात माने बोलो, प्रिय अच्छा लगने वाला, सत्य सत्य वाला, झूठ का सहारा मत लो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। न ब्रूयात अप्रियम सत्यम, ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगे, जो दूसरों को बुरा लग जाए। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। मतलब कहा गया है कि मनुष्य जो दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा है, वो अपनी भाषा के कारण ही। एक गूंगा व्यक्ति कुछ अपने नहीं कर सकता है, एक जानवर जहाँ का तहाँ रह गया, वो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारा मनुष्य दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर मतलब लगातार आगे की ओर उन्नति करता चला आया, आगे की ओर बढ़ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी, मतलब सांसारिक सुख है ना, सांसारिक बल में न्यून होता, कम होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है, मतलब मजबूत है, सबल मजबूत हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। पंच महाभूत क्या होता है, 5 चीजों से बने हुए पंचतत्व जो है, यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सकती है। यह सब कारण भाषा के कारण ही हो पा रही है।
भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान और अनुभव की रक्षा कर सकते हैं। भाषा द्वारा भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। अभी पहले बताया ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग हो उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। यदि हम भाषा को बिना सोचे समझे कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, यानी उसका दुरुपयोग करते हैं, तो क्या है वह हमको छिन्न भिन्न अलग अलग भी कर देता है, अर्थात हमको दूर कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है, लेकिन एक मीठा शब्द जो है वह दो लोगों की आत्मा को एक कर देता है, अर्थात दोनों को एक दूसरे से आकर्षित कर लेता है, दोनों एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। और एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है, लेकिन एक कड़वा शब्द जो होता है दो लोगों के बीच में क्या कर देता है, वैमनस्य, शत्रुता, दुश्मनी, भेदभाव उत्पन्न कर देता है। मतलब एक दूसरे में भेदभाव, मनमुटाव उत्पन्न कर देता है। कड़वा वचन लोगों के मन, अब समझ में आ गया कि मधुर वचन क्या करता है, दो लोगों को आपस में मिला देता है, लेकिन कटु वचन क्या होता है, वह लोगों को दूरी पैदा कर देता है, या मन मुटाव ला देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। आपको लेखा कहते हैं कि अच्छा हमको ये समझ में नहीं आता है, हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतः जो वस्तु मनोकूल होती है, जो अपने मन के अनुकूल होती है, मन को अच्छा लगने वाला होती है, जिनसे चित्त द्रवित हो जाता है, जिससे मन क्या होता है, पिघल जाता है। अगर मुझे मेरे खिलाफ कुछ कर देगा तो मेरा मन दुखी हो जाता है, लेकिन अगर मेरे मेरे लायक कुछ हो जाता है तो मन खुश हो जाता है। तो यही है मनोकूल। मनोकूल मतलब मन के अनुकूल, मन को अच्छा लगने वाला, मन के मुताबिक। तो होता है, तो हमारा चित्त क्या होता है, पसीज जाता है, द्रवित हो जाता है, वही मधुर कहलाती है। मधुर भाषा का भी गुण है, माधुर्य जो है भाषा का भी गुण है। वचनों के माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचन जो है, जो मधुर वचन है, वो हमारे हृदय द्वार, मतलब लोगों को अंदर समा लेने का खोलता है, हृदय का हृदय खुल जाता है, वह अपनाने लगता है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। जैसे न्यूटन क्या करते थे, न्यूटन का क्या नियम था कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे आ जाता है, और अपने आप आकर्षित होकर खींच करके, चुंबक क्या होता है, जैसे लोहे को खींचता है अपनी ओर, उसी तरह चुंबक हम लोग का मन जो होता है, ये मधुर भाषण जो है दो हृदयों को खींच करके आपस में मिला देता है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है। कोयल जो होता है काको देत है, किसको क्या देता है, काका कासो लेता, और कौवा किसी से क्या लेता है, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो कर ले। क्यों, तुलसीदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल एक जैसे ही होते हैं, दोनों का रंग रूप एक जैसे होता है, लेकिन कोयल अपनी मधुर भाषण से, कोयल अपने मधुर आवाज से, मीठे वचन से, अपने मीठे वचन से जग अपनो कर ले, इस संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन कौवा अपनी आवाज से, कर्कश आवाज से लोगों से दूर मतलब भगाया जाता है। कोयल को लोग अपनी तरफ आकर्षित, कोयल दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन कौवा का कर्कश आवाज जो होता है काव का, वो लोगों को मन को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कोयल काक को देत है, कोयल किसी को क्या देता है कि जो लोग उसे अच्छा मानते हैं। कागा का सोले, कौवा बेचारा ऐसा क्या करता है, क्या ले लेता है लोगों से कि उससे लोग दूर दूर भागते हैं। केवल अंतर यही है, क्योंकि तुलसी मीठे वचन थे, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मीठे वचन के कारण ही कोयल जो है जग अपनो कर ले, जग अपने संसार को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन कौवा वही क्या करता है, लोगों से दूर दराया जाता है। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं। कर्ण कटु मतलब, कर्ण मतलब कान, कटु कड़वा, कान को सुनने वाला, कान को सुनने वाला जो कड़वा शब्द है, में जब हम कानों को सुनने में कड़वा लगता है,
बुरा लगता है उसी को हम करते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। जो एक ही शब्द को उसको कड़वा भी बना सकते हैं, हम उसे मधुर भी बना सकते हैं। कहने का मतलब लोगों के बोलने का तरीका अलग अलग होता है। बाण भट्ट, एक उदाहरण देख, बाण भट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। बाणभट्ट एक संस्कृत के लेखक थे और उनकी रचना का नाम था कादम्बरी। जब बाणभट्ट मृत्यु के नजदीक आ गए, मरने वाले थे, तो उन्हें लगा क्या मेरी कादम्बरी को पूरा करेगा, अर्थात वह कादम्बरी जिनकी रचना थी वो अधूरी लिखी गई थी, पूरी नहीं कर पाए थे। तो उनको ये चिंता थी कि अब हमारे कादम्बरी को, मेरी रचना को पूरा कौन करेगा। इसलिए उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया। अब उनके पास दो लड़के थे, इसलिए उनको दोनों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठ तिष्ठ त्यग्रे, कि शुष्क मतलब सूखे, काष्ठ लकड़ी को, तिष्ठ त्यग्रे खड़े को त्याग दो, काट दो। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर बिलसती परत, जो नीरस है या नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं है। अब वो तो बड़ा लड़का, पहला लड़का बोला शुष्क, सीधे सीधे बोल दिया, जो सूख गया है। जो उसको कहने का मतलब शुष्क, एकदम एकदम सीधे सीधे कहा कि तो मर गया है, सूखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे के नीरस, जिसके अंदर रस नहीं है, तरुवर वह वृक्ष बेलसती पड़ता है, वह चारों तरफ बिलस रहा है, मतलब उसमें अब रस नहीं रह गया है। जैसे अगर किसी को सीधे सीधे बोल दो कि मर रहा है तो उसको बुरा लग जाएगा। उसको बोलो कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसे अच्छा मतलब ये लगेगा कि हाँ अभी ऐसे। लेकिन जबरदस्ती का कोई कह दे कि वो मर रहा है तो उस आदमी को बुरा लगता है। कहने का तरीका, अभाव एक ही है लेकिन उसके कहने का ढंग अलग अलग है। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। मतलब छोटे लड़के की बात में मीठापन था और बड़े लड़के की बात में कठोरता थी। वो सीधे सीधे कह रहा है कि सूख गया है वृक्ष, और ये कहा है नीरस, जिसमें उसमें अब रस नहीं रह गया है। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। अपने भावों को व्यक्त करने का तरीका जो होता है प्रभावशाली, जो दूसरों को प्रभावित कर ले। ऐसा चीज पढ़ो जिससे मनुष्य को एक भाव मिले, चाहे वह सुख अच्छा हो चाहे बुरा हो, कि तो इसी को कहते हैं साहित्य। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। जो मनुष्य साहित्यिक मतलब साहित्य को लिखने वाला, साहित्यिक होता है साहित्य को लिखने वाला। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी गलतफहमी के कारण, कंफ्यूजन के कारण लोग आपस में दुश्मनी ठान लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर करके, जो सामने सामने उसकी गलतियों को, गलतफहमी जो भ्रम है उसको दूर करके अपना मित्र बना लेता है। मतलब उसको ये नहीं थोड़ी थोड़ी बात को लेके तो वो ऐसा करता है वैसा करता है, उससे दूरी बना ले, बल्कि क्या करता है उसको अपना मित्र बना लेता है। वही वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बना देती है। अब देखिए, वार्तालाप बातचीत का तरीका, जो आपस में बातचीत का तरीका है, वही उनकी शिष्टता का जो व्यवहार है, शिष्टता मतलब आचरण है, मनुष्य को आदर का पात्र बना देते हैं। मतलब बोलचाल की जो है, बोलचाल ही मनुष्य को संसार में आदर का पात्र बना देती है और समाज में उसकी सफलता का रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अंश में पोशाक पोशाक ढाल पर निर्भर करता है। किंतु बीज भरे, कभी कभी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य अच्छा कपड़ा पहन लेता है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छे घर का है, लेकिन उसके वस्त्र पे ना जा करके क्या होता है, उसके कर्म पे जाना, उसके काम के अच्छा दिखना होता है। इसलिए यहाँ पे एक उदाहरण दिए हैं कि किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। कि देख, कनक क्या होता है, सोना। सोना बहुमूल्य होता है, अमूल्य होता है। तो कह रहे हैं कि सोने के समान जो है यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन घटों, जो सोने के घड़ों की कमी संसार में कमी नहीं है, अर्थात लोग अच्छे हैं,
लेकिन वो क्या है, और प्रभाव उन पर पोशाक का मान, जब भाषा आज जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता, और जब वो बोलते हैं वो दिखते कि अच्छे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तब उनकी अच्छाई और बुराई पता चलता था, उनके काम से पता चलता है, तब तक स्थायी नहीं होता। मधुरम करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। क्या है कि जो है दोनों में, कि कहने का मतलब कि पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषा के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। करनी मतलब करने में और कहने में, लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते हैं कि करनी और कथनी में, काम करने में और कहने में एकदम नापतोल होना चाहिए। जो करे, जो कहे वो करे, और जो करे वो कहे। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं, मतलब दूर कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। जो कड़वी भाषा बोलते हैं उनसे अपने मन की बात लोग नहीं करते हैं, मतलब डरते हैं कि कहीं ये कुछ बोल न दे। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है, और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके, मतलब इतना अच्छा भाषा होना चाहिए कि लोग मुझे, हम लोग से प्रभावित हो जाएं। अच्छा मीठी वचन बोलना चाहिए जो दूसरों को बुरा ना लगे। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर दे सकते हैं, तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो शब्दों का जादू होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। अब नेक्स्ट कक्षा में मैं उसके आगे का पढ़ाऊंगी। आप लोग इसको पढ़िएगा। जहाँ भी लगेगा कि हमको नहीं आ रहा समझ में, उससे आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करिएगा, मैं फोन कॉलिंग करिएगा, या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, जैसे भी जो सुविधा हो उससे आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।